आई होप आप सब जानते हैं, साइंस एजुकेटर ऑफ ईयर क्लास 10th। हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है? पढ़ी है ना अभी तक साइंस? साइंस का मतलब क्या होता है बताइए। साइंस का मतलब क्या है? साइंस तो आपके हर सवाल का जवाब है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपके सराउंडिंग्स में कितना कुछ हो रहा है ना, वो साइंस है। अच्छा, साइंस वर्ड आया कहां से? हमें क्या पता मैम। साइंस वर्ड आया साइंटिशिया से, जिसका मतलब होता है नॉलेज। क्या मतलब होता है उसका? नॉलेज। साइंस को फर्दर आपने 3 सेक्शंस में डिवाइडेड देखा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्या आप इन तीनों का मतलब जानते हैं? ये चैप्टर जो है ये किसका पार्ट है? कैसे पता चला केमिस्ट्री है? रिएक्शंस आई, इसलिए पता चला आपको कि रिएक्शंस आई है, इट मींस ये किसका पार्ट है? केमिस्ट्री का पार्ट है। फिजिक्स क्या होती है फिर? जिसमें न्यूमेरिकल। क्यों केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं होते? चलो हम डेली रूटीन से शुरू करते हैं। मॉर्निंग में उठते हो? कैसे उठते हो? मम्मा उठाती है या अपने आप से उठ जाते हो? अलार्म बजता है, मम्मी उठाती है ना। तो जब मम्मा आपको उठा रही है, आवाज लगा रही है, तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से आपको सुनाई दे रहा है। और जब आपको सुनाई दे रहा है तो आपको पता चल रहा है कि हाँ मैं उठना है। उठे आप, वॉशरूम गए आपने कोई दरवाजा खोला, फोर्स लगाया, पुश किया, पुल किया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाया तो इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। फिर आपने टूथब्रश किया, टूथब्रश को जो टूथपेस्ट था सॉरी उसे प्रेस किया, राइट, उसे लगाया आपने ब्रश पे, तब भी आपने क्या अप्लाई करा? फोर्स अप्लाई किया। तो ये किसका पार्ट है? फिजिक्स। अच्छा, अपने आसपास कोई एग्जांपल देख के बताओ मुझे, दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स जिसमें आपको लग रहा हो कि साइंस इन्वॉल्व हो रही है। टेबल पे फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, ये अभी फैन रोटेट नहीं कर रहा, अगर मैं इसे फैन को ऑन कर दूं तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या इसमें फिजिक्स है? ओनली फिजिक्स? केमिस्ट्री भी है? तो लेट डिस्कस केमिस्ट्री क्या होती है। फिजिक्स क्या बताती है आपको? कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। केमिस्ट्री क्या बताती है आपको? क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। केमिस्ट्री बताती है क्यों हो रहा है। आपने टूथपेस्ट लगाया था, टूथपेस्ट में क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ना? तो वो क्या बताती है आपको? कॉम्पोजिशन। जो आप यूज कर रहे हैं वो किससे मिलके बना है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। जो चीज आपने यूज करी वो कैसे करी इज अ फिजिक्स। उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, क्या क्या कॉम्पोजिशन है, वो क्या है? केमिस्ट्री। खाना खाया आपने, खाना उठाया, खाया, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिक्स। लेकिन खाने में जो खाया उसकी क्या क्या कॉम्पोजिशन थी वो क्या है? केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी क्या है? लाइफ। लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिटेल पढ़ते हैं। जैसे कि आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो आपकी बॉडी में जैसे जाके कैसे डाइजेस्ट हुआ, कैसे वो पूरी प्रोसेस हुई। जैसे कि अगर हम एक ट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, है ना, तो हम देख रहे हैं कि जो ट्रीज की हाइट है वो बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? कैसे बढ़ रही है? आप पढ़ रहे हैं, खड़ा है वो ट्री, खड़ा है ना, कैसे खड़ा है? इन द सेम मैनर। उसका कलर ग्रीन क्यों है? ये सब सवालों के जवाब कौन दे रहे हैं? फिजिक्स। लेकिन वो उसका कलर ग्रीन क्यों है ये फिजिक्स ने बताया आपको। लेकिन उसके अंदर की जो कॉम्पोजिशन है वो किसने बताई आपको? केमिस्ट्री ने बताई। लेकिन उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है, जो जाइलम है, फ्लोएम है, कैसे मूवमेंट हो रही है, ये कौन बता रहा है आपको? बायोलॉजी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखो, केमिस्ट्री भी ना आपके लिए एक लैंग्वेज की तरह। अगर आपने शुरू करनी है, इंग्लिश पढ़नी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है? क्या सिखाया जाता है? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट सिखाते हैं ना। अल्फाबेट आते हैं तो क्या सिखाया जाता है? वर्ड्स। वर्ड्स को जोड़ने पे क्या बनता है? सेंटेंस। इन द सेम मैनर अगर आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट जो आपको आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए?
सिंबल्स क्या आने चाहिए? केमिकल सिंबल्स। केमिकल सिंबल से क्या बनेगा? केमिकल फॉर्मूला। क्या बनेगा? केमिकल फॉर्मूला। और केमिकल फॉर्मूला से क्या बनेगा? केमिकल इक्वेशन। अब मुझे बताइए, यहां तक का पार्ट क्या आपने क्लास 9 में पढ़ा? सिंबल्स। लेड का सिंबल क्या होता है? आयरन का सिंबल क्या होता है? गोल्ड का सिंबल क्या होता है? कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? सिंबल। सिंबल समझ में आए? फिर आपने क्या बनाए? फॉर्मूले। क्या बनाए? फॉर्मूले। फॉर्मूले जैसे कि मैंने आपको बोला कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है? CaO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आपको फॉर्मूलाज बनाने आ गए तो अब हम एक स्टेप अप जाएंगे क्लास 10 में। अब हम बनाएंगे केमिकल इक्वेशंस, राइट? तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो क्या करना है? ओपन योर नोटबुक्स और मैं कुछ सिंबल्स और फॉर्मूलाज आपसे कराऊंगी, आपने वो करके दिखाने हैं। हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना? डेली रूटीन में आप देखते हैं बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उनमें से कुछ चेंजेस जो होते हैं वो फिजिकल होते हैं और कुछ चेंजेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? केमिकल। तो आपको कैसे पता चलता है कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो फिजिकल है या फिर केमिकल? कैसे पता चलता है बच्चे? फिजिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? फिजिकल मतलब उसको देखने से, उसके अपीयरेंस से क्या चेंजेस आपको नजर आते हैं वो क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस। जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है उसे आप क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। जिसमें किसी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है वो क्या होते हैं? केमिकल चेंज। कोई एग्जांपल? बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ विच चेंज? केमिकल चेंज। अच्छा, अगर आइस मेल्ट हो रही है तो कैसा चेंज है? क्यों फिजिकल? क्योंकि उसमें कोई कॉम्पोजिशन नहीं बदली है ना? केमिकल चेंजेस नहीं आए, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। आप उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो वो वापस से फ्रीज हो जाएगा। और केमिकल चेंजेस क्या है? एक लकड़ी ली, आपने उसको जला दिया, कैसा चेंज हो गया? केमिकल चेंज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है बेटा? H2O2। आपने इन दोनों को कंबाइन करा, क्या बना? वाटर, है ना? हाइड्रोजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, राइट? एक नया सब्सटेंस बना, नया सब्सटेंस बना विद न्यू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी नहीं, क्योंकि पानी तो आग बुझाने में काम आता है ना, जलाने में तो नहीं आता। लेकिन ये दोनों कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट थे? जो सपोर्टर थे कंबशन के। लेकिन इनसे जो सब्सटेंस बना वो कैसा बना? वो कैसा है? इनिबिटर ऑफ कंबशन, जो सपोर्ट नहीं कर रहा है कंबशन को, रोक रहा है। तो नया सब्सटेंस बना, नई प्रॉपर्टीज के साथ बना, तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज इस चैप्टर में आप डिस्कस करेंगे, जिसको आप केमिकल रिएक्शंस के थ्रू समझेंगे और इक्वेशंस के थ्रू। ठीक है। देखिए, हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जिसके अंदर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं और नया सब्सटेंस बिल्कुल नहीं फॉर्म होता है। ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल चेंजेस। जैसे कि आइस का मेल्ट होना, या सी वाटर से इवेपोरेट करके क्या निकालना? सॉल्ट निकालना। तो इस तरीके के चेंजेस क्या होते हैं बेटा? फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं बेटा? जिसमें नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है विद न्यू प्रॉपर्टीज। कैसा बनता है वो? नई प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म अ वाटर। कैसा बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म अ वाटर। नया सब्सटेंस बना और नई प्रॉपर्टीज के साथ बना, तो आप उसे क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल चेंजेस। ठीक है। जैसे कि कार्बन को बर्न करना, राइट? इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? केमिकल चेंजेस। जब आप केमिकल चेंजेस को रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जरूरी नहीं है एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। कैसे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं आप? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है? क्या होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी इट फॉर्म सी प्लस डी। हाइपोथेटिकल कोई इक्वेशन ले लिया मैंने, ठीक है? जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में होंगे और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उसे बोलते हैं हम क्या? रिएक्टेंट्स।
और जो न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है विद न्यू प्रॉपर्टीज और जो आपकी राइट हैंड साइड में होते हैं उसे आप क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे आप बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है नई प्रॉपर्टीज के साथ उसको आप क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो रिएक्टेंट है आपके दिस साइड और प्रोडक्ट क्या है आपके पास? दिस साइड। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो इशू? ओके, नेक्स्ट आपके पास है कि जो आपने केमिकल चेंजेस पढ़े, राइट? आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ी कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टी, आपने बोला इसे केमिकल रिएक्शन हुई। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई कि जो आपका केमिकल चेंज हुआ उसको जनरली हमने लिख दिया, हमने बोल दिया कि केमिकल रिएक्शन हुई। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? शॉर्ट हैंड नोटेशन। क्या है शॉर्ट हैंड नोटेशन? अगर मैं लिखूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म वाटर, तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और लिखने में बहुत टाइम भी लगेगा, एज वेल एज इसको पढ़ने में भी इजी नहीं लगता। तो इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन में जब हम लेके आते हैं, जैसे कि ये देखिए यहां पे लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म वाटर, ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है, आपने केमिकल चेंज बताया। लेकिन इसी को जब मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आती हूं, हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं H2 प्लस, प्लस का साइन मतलब जुड़ रहा है वो, ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं O2, एरो लगाते हैं, फॉर्म हो रहा है ना? नेक्स्ट साइड पे जा रहे हैं जहां पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो क्या बना आपके पास? H2 वाटर। केमिकल चेंज को या केमिकल रिएक्शन को जब आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लेके आते हैं, शॉर्ट हैंड नोटेशन में लेके आते हैं, तो उसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसे? केमिकल इक्वेशन। अब इसे पढ़िए, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें वन और मोर सब्सटेंस कन्वर्ट होते हैं किसमें? न्यू सब्सटेंस में, जिसको आप क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो फॉर्म होते हैं, राइट? ये क्या है आपके पास? केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। लेकिन जब आप इसे शॉर्ट हैंड नोटेशन में ले जाते हैं, सिंबॉलिक नोटेशन में ले जाते हैं, तो ये क्या बन गया आपके पास? केमिकल इक्वेशन। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, ये S क्या है, ये G क्या है, ये G क्या है? स्टेट क्या है? ये इनकी फिजिकल स्टेट। कभी भी किसी रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ताकि उस इक्वेशन को देख के आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिले, हम उसके साथ उसकी फिजिकल स्टेट लिखते हैं। S स्टैंड फॉर सॉलिड, L स्टैंड फॉर लिक्विड, G स्टैंड फॉर, AQ स्टैंड फॉर एक्वस, राइट? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, तो केमिकल इक्वेशन लिखी कैसे जाती है? सबसे पहले आपको जो रिएक्शन बता रही हूं मैं आपको कि वाटर फॉर्म हो रहा है, उसमें से आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि आपके रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं। ठीक है, फिर आप उनके फॉर्मूलाज लिखेंगे, उनके सिंबल्स लिखेंगे और उनके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। आपने देखा ना अभी, राइट? जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्शन है, CH4 का मतलब होता है मीथेन। ठीक है, मीथेन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, मीथेन का फॉर्मूला लिखा, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखा, बीच में क्या साइन लगाया? प्लस का साइन लगाया। फिर आपको दोनों तरफ नंबर्स काउंट करने होते हैं, एलिमेंट्स की कितने हैं। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे बैलेंसिंग। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके जो बना, बीच में लगाएंगे आप एरो, लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पे आपके प्रोडक्ट। तो क्या बना? CO2 प्लस वाटर, राइट? इक्वेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है बैलेंस्ड और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड। एज अ नेम इंडिकेट, बैलेंस और अनबैलेंस का मतलब क्या होता है? जिसके लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ बराबर वजन होता है उसे आप क्या बोलते हैं? बैलेंस। दोनों तरफ अगर बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे? अनबैलेंस। ऐसे ही इक्वेशन में भी होता है, अगर आइदर साइड्स पे नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं तो वो कैसी इक्वेशन है? बैलेंस। और अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है तो वो कैसी है? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अनबैलेंस को बैलेंस करना पड़ेगा, अनबैलेंस को बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बैलेंस? यस, आपने पढ़ा क्लास 9 में कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? हाँ, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। जब ड्यूरिंग द रिएक्शन आप ये नोट डाउन कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेंटेन रहे। इसके लिए आप रिएक्शन की क्या करते हैं बेटा? बैलेंसिंग करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? 1-2 दिन में होपफुली मैं आपको
प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन जब आ जाएगा, राइट, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है, वो कैसे होती है वो आपको दिखाया जाएगा। फाइन, नेक्स्ट है आपके पास, हाँ वही बताया मैंने आपको कि अगर नंबर ऑफ एटम आइदर साइड्स पे बराबर नहीं है तो आप उसे क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करेंगे और बराबर करेंगे। उसका तरीका आपको समझाया जाएगा, ठीक है। किसी भी इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है? अब ज्यादा इंफॉर्मेटिव मतलब आपने सिर्फ अपना नाम बता दिया तो क्या उतनी इंफॉर्मेशन इनफ है? क्या बताओगे? अपना एड्रेस बताओगे, कहां से आते हो, राइट, अपने स्कूल का नेम बताओगे, अपने क्लास का नेम बताओगे, तो आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी ना। इन द सेम मैनर अगर आप केमिकल इक्वेशन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो उसके साथ हमें ज्यादा चीजें मेंशन करने की जरूरत है, राइट। सबसे फर्स्ट जो अभी आपको बताया फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या है? एस लगाएंगे सॉलिड, एल लगाएंगे लिक्विड, जी लगाएंगे गैस, ए क्यू मतलब एक्वस का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, एक्वस का मतलब क्या होता है? हाँ, कोई भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होगा तो आप क्या लगाओगे उसके साथ? ए क्यू। जैसे कि यहाँ रिएक्शन देखिए, अभी इसके आगे के नंबर को भूल जाइए, कोएफिशिएंट वो अभी आपको नहीं समझाया। H2 के साथ क्या लगा हुआ है? G, मतलब हाइड्रोजन जो है वो कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है? G, गैसियस स्टेट में। H2O के साथ क्या लगा है? L, यानी लिक्विड स्टेट में। पहला। दूसरा क्या है आपके पास? आप रिएक्शन की कंडीशन मेंशन करेंगे। कंडीशन मींस कितने टेम्परेचर पे हो रही है, कितने प्रेशर पे हो रही है, कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या मेंशन करना है आपने? कोई भी रिएक्शन को कराने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हम पीओपी बनाते हैं। जब पीओपी बनाते हैं तो उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 373 केल्विन चाहिए होता है। तो जब आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि इतने टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी तो आपने स्पेसिफाई करके क्या कर दिया? रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया, प्रेशर बता दिया। जैसे कि यहाँ पे अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, N2 + 3H2 इट फॉर्म 2NH3, इट मींस अमोनिया। तो इसके लिए कितने प्रेशर की जरूरत है? कौन से कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा? कैटलिस्ट होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को एनहांस कर देते हैं बिना उसमें पार्टिसिपेट करे। मतलब रिएक्शन चल रही है लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास हीट चेंजेस। और क्या कर सकते हैं आप इसमें? हीट चेंजेस, कि रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट बाहर निकल रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इसका मैं प्रैक्टिकल में आपको कल करके दिखाऊंगी। चूना देखा है आप सबने? अच्छा, कभी नोटिस तो किया होगा जो कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना होता है उसमें पानी डाल दो तो क्या होता है? आवाज आने लगती है और हाँ, धुआं निकलता है उसमें से। नोटिस करना कभी। तो वो उसमें से क्या निकली? हीट बाहर निकली, हीट इवॉल्व हुई। जब हीट बाहर निकल रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, ऐसे टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो वर्ड एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, थर्मिक मतलब हीट। तो एक्सोथर्मिक, एग्जिट मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट। जिसमें हीट जा रही है बाहर वो क्या आपकी? एक्सोथर्मिक। और जिसमें एब्जॉर्ब हो रही है, हीट यूज हो रही है, वो क्या है आपकी? एंडोथर्मिक। अच्छा, कोई एग्जांपल बता सकते हैं मुझे अपनी डेली रूटीन से उठा के जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, जिसमें एनर्जी यूज हो रही है? सॉरी। अच्छा, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या होता है? और वो क्या प्रोड्यूस करती है? एनर्जी। तो वो कौन सी रिएक्शन हुई? एक्सो। अब इसका उल्टा कर दो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट क्या करते हैं? सनलाइट को यूज करते हैं, सन एनर्जी को यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो उन्होंने सन की एनर्जी को क्या करा? एब्जॉर्ब करा, इन किया, लिया। एंडो मींस एब्जॉर्ब करना। तो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है वो रिएक्शंस कौन सी होती है? एंडोथर्मिक। गॉट इट? एक्सो मींस बाहर, एंडो मींस अंदर, ठीक है। तो 3 चेंजेस बता दिए रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। सबसे पहले क्या? फिजिकल स्टेट। क्या मेंशन कर सकते हैं आप? फिजिकल स्टेट। दूसरा, टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट की स्टेट को मेंशन करें। नेक्स्ट क्या है? आप क्या मेंशन कर सकते हैं? उसके अंदर जो हीट चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, राइट?
अगला है गैस फॉर्मेशन। गैस फॉर्मेशन मींस कोई रिएक्शन कराने के बाद उसमें कुछ ना कुछ गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, इसको देखिए कैसे समझते हैं। अगर मान लो मैं कह रही हूं कोई भी दो सब्सटेंस को मैंने आपस में मिक्स किया और वो रिएक्शन हुई, जब वो रिएक्शन हुई तो आपको पता कैसे चलेगा वो रिएक्शन हुई? उसके कुछ तो ऑब्जर्वेशंस होंगे ना। साइंस का मतलब है, हमने पढ़ा ना, साइंस में सबसे पहले जो दिमाग में चीज आती है ना, वो क्या देखते हैं हम? ऑब्जर्वेशन। हम चीजों को पहले ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, और ये ऐसे हुआ होगा, और ये ऐसे हुआ होगा, लाइक दैट। ठीक है, अगर मान लो अभी पंखा चल नहीं रहा है तो तुम्हारी इमेजिनेशन शुरू हो जाएगी, पता नहीं लाइट नहीं है, या पता नहीं मैम ने किस वजह से बंद किया। हाइपोथेसिस चलना शुरू हो जाता है ना। उसके बाद आप करते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या करते हैं उसके बाद? एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, डंडी से हिला के देखते हैं चल रहा नहीं चल रहा। एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आप किस पे पहुंचते हैं? कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो मैंने आपके सामने किसी दो सब्सटेंस को मिक्स किया, ठीक है, जैसे कि ये आपके पास लेड नाइट्रेट है, ठीक है, इसमें हमने डाल दिया KI, पोटेशियम आयोडाइड, इसे मिक्स कर दिया। ये दो सब्सटेंस है, हमने इसे मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद कुछ नया सब्सटेंस बनेगा, धीरे धीरे आपको समझ में भी आएगी क्या बनेगा। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रही है, PbNO3 टॉइस प्लस KI, इट फॉर्म क्या बना रहा है ये? PbI2 प्लस KNO3। नाम पढ़ सकते हैं इसका, क्या है? लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब ये रिएक्शन हुई, लेकिन हमें पता कैसे चला रिएक्शन हुई? या तो कोई कलर चेंज होगा, या इसमें से कोई गैस बाहर निकलेगी, या इसमें कोई प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी, राइट? तो कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वही आप इंडिकेट कर दे उसके साथ कि उसमें कोई गैस इवॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। जिंक एक मेटल होता है, जब आप उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड है, उसके अंदर डालते हैं ड्रॉप करके, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकल रही है वो आपको एक इंडिकेशन दे रही है कि रिएक्शन हो रही है, यानी कोई केमिकल चेंज हो रहा है। वो केमिकल चेंज आपने नोटिस कैसे किया? इवोल्यूशन ऑफ गैस से। कैसे नोटिस किया बेटा? इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि गैस उसमें बाहर निकल रही है। और जब गैस बाहर निकलती है तो केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में हम एरो लगाते हैं अपवर्ड। क्या एरो लगाते हैं? अपवर्ड, क्योंकि गैस है ना, रुकेगी तो है नहीं, तो उड़ जाएगी। तो कौन सा एरो लगता है उसमें? अपवर्ड। तो ये सिंबल यूज किया जाता है इक्वेशन के अंदर जब उसमें से कोई गैस इवॉल्व हो रही। जैसे कि जिंक के अंदर जब HCl डाला तो जिंक क्लोराइड बना, प्लस कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन, H2 गैस। कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन। उसके साथ आपको ये एरो दिख रहा है, दिस वन। इसका मतलब क्या है? कि ये गैस है। इससे रिएक्शन और इंफॉर्मेटिव हो गई। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। इसका उल्टा कर दो। गैस में हम अपवर्ड एरो लगाते हैं, प्रेसिपिटेट में हम डाउनवर्ड एरो लगाते हैं। लेकिन ये प्रेसिपिटेट है क्या? ये जो आपने रिएक्शन देखी थी, इस रिएक्शन में ये जो लेड आयोडाइड होता है, इसकी पीपीटी बनते हैं। पीपीटी का मतलब होता है जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो इनसोल्यूबल मास होता है, जो सेटल डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है। और जो ऊपर ये तैर रहा है ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। जो इनसोल्यूबल मास सेटल डाउन हो गया, बैठ गया, उसे आप क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। वो क्लियरली आपको यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई देगा, येलो कलर का, राइट? विजिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। उसके लिए कौन सा एरो लगता है बेटा? डाउनवर्ड एरो। कौन सा एरो लगता है? डाउनवर्ड एरो। ठीक है, और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप क्या करो, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन मेंशन कर दो। कंसंट्रेशन का मतलब? कंसंट्रेशन का मतलब? हाँ बताओ, सही बोल रहे हो? कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। मैंने एक ग्लास पानी लिया, उसमें मैंने एक बिल्कुल पिंच ऑफ शुगर डाल दी, और मैंने एक और ग्लास पानी लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी। कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है? कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है? पढ़ के आ रहे हो 9th में? जाओ। सेकंड वाला। कैसे पता चला आपको सेकंड वाला? जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है इन अ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मैंने 1 ग्लास पानी यहां पे लिया, 1 ग्लास पानी मैंने यहां पे लिया। ठीक है, अगर मैंने 2 ग्लास वाटर लिया, 1 ग्लास में मैंने सिर्फ हल्का सा क्या डाल दिया? पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया, और दूसरे में मैंने क्या किया? भर के 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया,
है ना। तो कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, जिसमें आपने 1 चम्मच सॉल्ट डाला, क्योंकि उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन वाले के। ठीक है, तो पहले वाला सॉल्यूशन दूसरे वाले सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली डाइल्यूट है, और जो दूसरे वाला सॉल्यूशन है वो कैसा है बेटा, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो आप कंसंट्रेशन मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो आप उसके साथ CONC लिख सकते हैं, डाइल्यूट है तो क्या लिखेंगे, DIL। जैसे मैंने यहां लिखा DIL मतलब डाइल्यूट HCl का यूज किया। गॉट इट। तो रिपीट करते हैं इसे, कैसे पढ़ा हमने, रिएक्शन इंफॉर्मेटिव कैसे हो सकती है, फिजिकल स्टेट को मेंशन करके, टेम्परेचर, प्रेशर, रिएक्शन कंडीशंस, जो भी रिएक्शन कंडीशन है सबको एक साथ बोल सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। और इवोल्यूशन ऑफ गैस पे अपवर्ड एरो बना के, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन पे डाउनवर्ड एरो बना के, कंसंट्रेशन को मेंशन करके कि जो आप सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उसमें सोल्यूट कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी वो कंसंट्रेटेड है तो CONC लिखेंगे, अगर डाइल्यूट है तो DIL लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम बच्चे इसमें पूछो, कोई प्रॉब्लम है तो। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस मींस जब भी आप किसी एक सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस की एडिशन करते हैं उसमें से कोई गैस बाहर निकलेगी। जब कोई गैस बाहर निकलेगी या तो उसका कलर दिखेगा आपको, ठीक है, हो सकता है अगर वो कलरलेस गैस है तो भी आपको गैस इमर्ज होती हुई टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, कलरलेस गैस भी होगी तो धुएं का जो व्हाइट व्हाइट सा कलर होता है उस फॉर्म में आपको दिखाई देगी। इसका एग्जाम्पल है, आपने जिंक मेटल लिया, उसको कोई भी एसिड में डाल दीजिए, वेदर इट्स नॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसी भी में रिएक्शन में डालेंगे, जब भी आप किसी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो जिंक क्या है यहाँ पे, मेटल, एसिड है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, कौन सी गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहला तरीका है पता लगाने का कि उस रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व हो रही है या नहीं। सेकेंड, कलर चेंज हो जाएगा, है ना। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कोई रिएक्शन हो रही है, कोई चेंजेस हो रहे हैं आपके सामने, अरे जादू हो गया, जादू हो गया, मतलब इन कलर चेंज हो गया। हमने क्या लिया, आयरन, आयरन में क्या डाला, कॉपर सल्फेट, या कॉपर सल्फेट में आयरन डाला। कॉपर सल्फेट का कलर जानते हैं आप सब कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस का ये आपको दिखाई दे रहा होगा, गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है आपको इसमें से, ये सोडियम मेटल था, डाल दिया इसके अंदर, एसिड के अंदर, क्या हो रहा है इसके अंदर से, गैस, गैस इवॉल्व होने के साथ साथ इसमें कलर भी चेंज हो रहा है ना, कलर चेंज। ठीक है, तो क्या बोला, कलर चेंज। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बेटा, ब्लू, कैसा कलर होता है बेटा, ब्लू कलर। और आयरन का कलर कैसा होता है, आयरन का कलर ब्राउन, जनरली ब्राउन, राइट, ब्राउन या ग्रेइश से कलर जो होता है वो मिक्सअप कलर होता है। आपने क्या करा, आयरन के अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन डाला, कॉपर सल्फेट कैसे कलर का था, ब्लू कलर का, आपने उसके अंदर आयरन डाल दिया। अब जो सोल्यूशन है, आपने वो प्रैक्टिकल देखा आप लोगों ने, एक टेस्ट ट्यूब में हमने वो लिया कॉपर सल्फेट, उसके अंदर आयरन की नेल डाल दी, आयरन नेल समझते हैं, लोहे की कील डाल दी, फिर थोड़े टाइम के बाद उसको नोटिस किया, थोड़े टाइम बाद नोटिस करने पे आपको क्या दिखाई दिया, जो कॉपर सल्फेट था उसका कलर ही खत्म हो गया, है ना, उसका कलर चेंज हो गया, वो कलर किसमें आ गया, ग्रीन, क्योंकि क्या बन गया, फेरस सल्फेट। और जो कॉपर था, कॉपर तांबा जानते हैं ना, उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन, शाइनी ब्राउन सा, ठीक है, वो कलर आ गया। तो इट मींस आपके सॉल्यूशन के अंदर कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो चेंज इन कलर इंडिकेट क्या कर रहा है आपको, कि रिएक्शन हो रही है। 9th क्या बेटा, 5 मिनट वेट करो। अगली तीसरी प्रॉपर्टी जो आपके है, तीसरी करेक्टरिस्टिक जो आपके पास है वो क्या है बच्चे, चेंज इन टेम्परेचर। कभी कोई रिएक्शन हो रही हो ना, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था कि चूने का, अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब में चूना लिया यानी कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें मैंने वाटर डाल दिया, टेस्ट ट्यूब को टच करके देखना, यू फील कि उसका टेम्परेचर राइज कर गया, है ना। तो टेम्परेचर या तो कम हो जाएगा या टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना, दोनों में से कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी। जब आप रिएक्शन शुरू कर रहे थे और जब आपने रिएक्शन खत्म करी तो दोनों में टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। हो सकता है जो रिएक्शन आपने स्टार्ट करी थी तो उसका टेम्परेचर कम था और रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, या इसका रिवर्स, राइट। इसके कुछ एग्जांपल्स है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हीट बाहर निकलेगी वो एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब आप किसी दो सब्सटेंस की मिक्सिंग कर रहे हैं उसमें से कोई इनसोल्यूबल मास
सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा, टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल डाउन हो गया, उसे आप क्या बोल रहे हैं बेटा? प्रेसिपिटेट। क्या बोल रहे हैं उसे? प्रेसिपिटेट। तो रिएक्शन में क्या होगा? प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी, जैसे कि बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, इट फॉर्म बेरियम सल्फेट, इसके साथ डाउनवर्ड एरो बना, इट मींस प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, NaCl, राइट? या फिर स्टेट बदल जाएगी। स्टेट बदलने का सबसे अच्छा एग्जांपल जो मैंने फर्स्ट नंबर में बताया था, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना वाटर, कौन सी स्टेट? लिक्विड। तो दो गैसियस सब्सटेंस को ऐड करने के बाद जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो कैसा बन रहा है? लिक्विड। तो स्टेट क्या होगी? बदल गई। तो इन पांचों में से कुछ ना कुछ जरूर होगा जब आप कोई केमिकल चेंज देखेंगे, या तो उसमें से कोई गैस निकलेगी, इवोल्यूशन होगा गैस का, या कोई प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी, या फिर उसमें क्या होगा? स्टेट बदलेगी, या फिर क्या होगा उसके अंदर बेटा? कलर चेंज होगा, या फिर क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक?